हाय हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जिनका भी आईबीपीएस आरआरबी का पीओ का एग्जामिनेशन है उनको बैंकिंग अपडेट की तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, और एकदम माइंड को रिलैक्स करके जो है आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिएगा। दोस्तों, जो लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट का दूसरे स्टेट में जिसका एग्जामिनेशन है और अगर वो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर अपना ज़रूर देख लें। इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आगे फेस होगी कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, अगर आप पहुंच चुके हैं दूसरे स्टेट में तो आप जाके सबसे पहले आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। ओके। अब जिनका भी एग्जामिनेशन कल है, तो कल के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ बातें हैं, कुछ आपसे डिस्कस करनी है, कुछ आपको बताना है इम्पोर्टेंट कि कल जिनका एग्जामिनेशन है, सबसे पहले तो आज वो एकदम बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स एकदम। आज कुछ भी नहीं करना है आपको, एकदम रिलैक्स रहना है। ना ही कुछ पढ़ना है, ना ही आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी है, ना ही आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखना है, क्या हुआ था, कौन सा मेमोरी बेस पे, कुछ नहीं। जो आपको करना तो आप कल तक कर चुके हो। अब आज कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ आने वाले जो एग्ज़ाम है आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना है। बी रेडी। कोई भी प्रकार का रिवीजन नहीं किया यार, स्क्वायर, हाँ, जो अपना नॉर्मल कुछ अगर हल्का फुल्का करना तो आप भले ही कर लो, वरना आप म्यूज़िक सुनो और आराम करो और रिलैक्स करते रहो। आज कम से कम आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, फ्रेश, मतलब एकदम रिलैक्स करें, क्योंकि कल आपके एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो आपके लिए नींद आज की बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं सोओगे या कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम है अगर हो गई तो एग्ज़ाम भी आपका गड़बड़ हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जब आप वेन्यू पहुंचेंगे, यानी एग्जामिनेशन सेंटर जब आप पहुंचेंगे, तब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि जो हमारा एंट्री का टाइम दे रखा है, आप सबको दे रखा होगा, 4 शिफ्टें हैं हमारी कल। तो जिनका जिन शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है और जो भी एंट्री टाइम एडमिट कार्ड पे दे रखा है, उससे तकरीबन 30 मिनट पहले जो है आप वेन्यू पहुंच जाइए। तकरीबन 30 मिनट पहले, मैं 30 मिनट्स बिफोर जो है आप पहले पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे। क्योंकि वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कल क्या है, कल कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कल हमारा पहला बैंकिंग का, कोविड की अगर बात करें, कोविड के बाद हमारा कल पहला बैंकिंग का एग्जामिनेशन है। एसबीआई क्लर्क का प्री हमने दिया था, तब दिया था। तो कल हमारा पहला एग्जामिनेशन है। कल क्या क्या, देखिए इंस्ट्रक्शन में तो हमको बहुत कुछ चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने प्रैक्टिकली होंगी उसकी बात अलग होती है। ओके, कल वो एग्ज़ाम सेंटर पे ही हमको सब कुछ पता चल पाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आप 30 मिनट पहले बिल्कुल पहुंच जाइएगा वेन्यू। और उसके बाद क्या है, अब जब आप पहुंचेंगे वेन्यू पर, तो देखिए अभी तक क्या था कि हम लोगों को बाहर जब हम लोग पहुंचते थे एग्जामिनेशन सेंटर के, तो हमको लैब और रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो भी होता था वो सब हमको, मतलब बाहर ही जो लिस्ट लगी होती थी वहीं पर ही देखने को मिल जाता था। लेकिन इस साल इंस्ट्रक्शन इस साल इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया है कि जो आपको ये जो लिस्ट है वो नहीं बाहर देखने को मिलेगी, वो आपको अंदर देखने को मिलेगी। ओके, तो जब आप अंदर एंट्री करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अरे यार लिस्ट नहीं लगी है क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं, उससे बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। साफ साफ इंस्ट्रक्शन में दे रखा गया है। अब बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो मोबाइल लेके जाते हैं। तो जो स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन जो लेके जाते हैं, वो तो अपने में आरोग्य सेतु का स्टेटस दिखा के अंदर एंट्री कर लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरोग्य सेतु, मतलब सॉरी, आरोग्य सेतु बता रहे हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन अंदर कॉलेज में नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, वो अपने फैमिली मेम्बर कोई आता है उसको दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन का इस बार फॉर्म दिया गया है। साथ ही में इंस्ट्रक्शन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप ही को फिल करना है। उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और अपने सिग्नेचर आपको करने होंगे। लेकिन उससे पहले जो ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे उसमें पूछा गया है कि अगर आपको कफ है या फीवर है, ठीक है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो जो भी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखिए इसमें क्या है, बहुत से लोगों को, जैसे कल जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, वो तो उसमें आराम से जो है कट मार सकते हैं। लेकिन जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर क्या है,
अगर आपको फ़ीवर है तो बिल्कुल आप बिल्कुल टिक सही करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ईमानदारी नहीं दिखाएँगे, अगर यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में कुछ भी गड़बड़ करते हैं, गलत लिखते हैं, मतलब आपको वो चीज़ है और आप उसके बावजूद भी अगर आप गलत टिक का निशान अगर नहीं लगाते हैं, ठीक है, सही अगर लगा के जाते हैं तो बात अलग है, अगर गलत लगा देते हैं तो आगे जो है अगर आपको पकड़े गए तो आपको आईबीपीएस की तरफ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे में जो है मतलब रॉन्ग का निशान लगा सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप टिक का निशान लगाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट मत रखिएगा कि अरे यार अगर हमने टिक सही कर दिया मतलब तो हमारे साथ आगे क्या, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम देने जाएगा, लेकिन आपने वहाँ पर आपको पहले सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा, ठीक है? तभी आप अंदर आगे एंट्री कर पाएँगे। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद क्या है कि अब देखिए, आपको ये बोला गया है कि मास्क, देखिए मास्क बिल्कुल अनिवार्य है, मास्क बिना पहने आप अंदर मत जाइएगा, ठीक है? मास्क पहन के आपको जाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है मास्क। लेकिन अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि सर क्या N95 ही लगा के जाएँगे? तो देखिए ऐसा नहीं है कि N95 ही आप लगा के जाएँगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप N95 लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा लो। अगर आप N95 नहीं लगाना चाहते हो, उसके अलावा जो आपके पास नॉर्मल मास्क हैं, जैसे सर्जिकल मास्क हो गया या जो और भी आते हैं मीडियम मास्क, तो आप वो भी लगा सकते हो। मास्क आपके लिए जो है मास्क कंपल्सरी है, ना कि N95 या सर्जिकल, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड आपका है ग्लव्स, यानी जो हमारे ग्लव्स आते हैं। अब देखिए ग्लव्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लव्स पहन के अगर आप माउस अच्छे से चला लेते हैं या आप लिख लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप ग्लव्स पहन सकते हो। अगर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देखिए कल का एग्जामिनेशन तो स्पीड के ऊपर ही डिपेंड है, तो बाई चांस की बात है अगर हमारा 1 या 30 सेकंड भी या 1 मिनट भी अगर हमारा बेकार हो गया तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम फेस हो जाए करनी पड़ जाएगी ना। तो उससे अच्छा है कि अगर आप कंफर्टेबल हों तभी आप ग्लव्स पहनिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा, हैंड सैनिटाइज़र तो आप लेके ही जाएंगे, तो उससे आप अपना हैंड को सैनिटाइज करते रहिएगा। चौथा क्या है, आपको बॉटल बोली गई है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, ठीक है, जिसमें मतलब कुछ लिखा ना हो, ना कोई लोगो बना हो, एक सिंपल बॉटल होनी चाहिए, वो आप अंदर ले जा सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे सोचेंगे कि अरे हम पानी क्या करेंगे ले जाके, तो भैया बिल्कुल भी गलतफ़हमी मत रहना, ठीक है? जब आप एंट्री करोगे तब से लेकर और एग्ज़ाम तक होते-होते आपको एटलीस्ट 2 घंटे तो लग ही जाएँगे, नहीं 2 तो डेढ़ से पौने 2 घंटे लग ही जाएँगे। भैया 2 घंटे प्यासे रह जाओगे तो एग्ज़ामिनेशन भी चौपट करके आओगे। उससे अच्छा है कि पानी की बॉटल लेके जाना, ईगो मत रखना, ठीक? क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहाँ आपके पास एग्ज़ामिनर नहीं आएगा, ओह सॉरी, जो मतलब जो अंदर जो मतलब हमारे इन्वेस्टिगेटर जो होंगे वो नहीं आएँगे वो आपके पास, ठीक है? तो आप भूल जाओ कि वो आपको पानी पिलाएँगे या आप जा सकते हो उठ के बार-बार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? तो उसके बाद ये आपका हो गया, बॉटल तक आप ले जा सकते हैं। अब एक और इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लो कि इन्होंने तो इंस्ट्रक्शन में 1 दे रखा है, मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो आप एटलीस्ट 2 लेके जाना, क्योंकि समय नहीं देख के आया कोई क्या हो जाता है, ठीक है? वहाँ आप किसी से पेन तो ले नहीं सकते हो, पेन क्या आप किसी से कोई चीज़ नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि आप सेफ हो, लेकिन पता नहीं सामने वाला पर्सन सेफ है या नहीं है। इसीलिए आप अपनी चीज़ अपने आप लेके जाइएगा। और एक छोटी-सी अब कॉमन बात, एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ बहुत से लोग, ये देखिए बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ जो आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है अपनी आईडी की। अब वो फ़ोटोकॉपी आपकी पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जो भी हो, ओरिजिनल तो आपको लेके जाना है, साथ में फ़ोटोकॉपी भी, और उसको स्टेपल कर लीजिएगा पहले से ही आप। अंदर आपको पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो तो बीसों लोग टच करेंगे, तो आप कहाँ उसमें टच करोगे, उससे बढ़िया है भाई रहने देना। पहले से ही आप स्टेपल कर लेना, ठीक है? अंदर कल एग्ज़ाम सेंटर के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। फ़ोटो भी आप चिपका लेना, ठीक है? उसके बाद ही मतलब होना जाना अंदर, ठीक है? क्योंकि कल आपको मालूम है कि कल आपसे कोई चीज़ कलेक्ट नहीं करेगा, आपको सब बॉक्स में डालना पड़ेगा। जब भी आप उठोगे एग्ज़ाम दोगे उसके बाद ही वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उस बॉक्स में डालिए, तो आप उस बॉक्स में डालोगे। आपके पास कोई, जैसे पिछले क्या है, पिछले कई सालों मतलब जैसे अब जैसे बहुत से लोगों का सवाल है सर कल हमको एक ही शीट मिलेगी, तो शीट तो आपको एक आपके सामने रखी रहेगी, उसके बाद वो उनके ऊपर एग्ज़ाम सेंटर जो है उनके ऊपर डिपेंड है कि वो देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि सीट तो हमारे ख्याल में एक ही बोला गया है शायद, ठीक है? अब ये आपको कल, अब वही बता रहा हूँ ना कि कल नया दिन है हम लोगों के लिए। तो एटलीस्ट कल क्या होने वाला है, क्या क्या कल इंस्ट्रक्शन क्या-क्या जो इंस्ट्रक्शन बोले उस हिसाब से फॉलो करेंगे, सेंटर वाले नहीं करेंगे तो कल ही पता चलेगा। तो होपफुली आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा एकदम रिलैक्स होके, ठीक है?
सेंटर में 30 मिनट तक पहले पहुंच जाइएगा। और सभी को फिर से एक बार बैंकिंग अपडेट की तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर कीजिए और मेंस के लिए अपीयर होइए और फाइनल सिलेक्शन लेके जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।